बकरा ईद का त्योहार आने वाला था। सब लोग ईद की तैयारियां कर रहे थे। बाजार में भी रौनक थी। जगह जगह कुर्बानी के बकरे बिक रहे थे। रशीद भी बाजार में मसाले की छोटी सी दुकान में बैठा था। वहीं बराबर में उसके दोस्त महमूद की सब्जियों की दुकान थी। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। रोजाना बकरों का क्या भाव है, इसी बात पर चर्चा चल रही थी। अम्मा महमूद मियाँ, वो सामने कितना मोटा ताजा बकरा है, मुझे तो लगता है कम से कम 1 लाख का तो होगा ही। अम्मा नहीं राशिद मियाँ, 1 लाख का नहीं है, मात्र 10,000 में बेच रहा है जुनैद ये बकरा। अम्मा मियाँ, इतना सस्ता बकरा, पर क्यों? क्या ये बकरा बीमार है क्या? नहीं, बीमार नहीं है। जुनैद की अम्मी बीमार है। जुनैद को जल्दी ही गाँव जाना है, इसलिए आज सारे बकरे सस्ते दामों में बेच रहा है। मैं तो एक खरीदने की सोच रहा हूँ। इतने सस्ते दामों में कोई भी नहीं बेचता, तू भी खरीद ले, फायदे में रहेगा। नहीं नहीं महमूद मियाँ, मेरी तो गुंजाइश इतने की भी नहीं है। मैं तो और भी सस्ता बकरा ढूंढ रहा हूँ। देखता हूँ, अभी बकरा ईद को 2 दिन बाकी है, तब तक कोई सस्ते दामों में बेचेगा तो ले लूंगा। रशीद और महमूद बकरे के रोजाना के घटते बढ़ते दाम देख रहे थे, पर अभी तक रशीद को अपने बजट का कोई भी बकरा नहीं मिला था। सुनिए जी, 2 दिन बाद बकरा ईद है और हमारे घर अभी तक कुर्बानी के लिए बकरा नहीं आया है, कब लाओगे? दुकान पे काम नहीं है, जैसी दुकान पे थोड़ी बिक्री होगी ले आऊंगा। रशीद को चिंता थी कि कमाई हो नहीं रही दुकान पर, कैसे बकरा खरीदे। अचानक उसी रात रशीद की दुकान में चोरी हो गई। रशीद अगले दिन जब दुकान पर पहुंचा तो उसकी दुकान का ताला टूटा हुआ था। रशीद घबरा गया। क्या हुआ राशिद भाई, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? अम्मा मियाँ, दुकान में चोरी हो गई। ताला तोड़कर चोर साले मसाले की सारी बोरियां चुरा के ले गए। सोचा था थोड़ी कमाई हो जाएगी तो कुर्बानी का बकरा खरीद कर घर ले आऊंगा, पर अब कैसे होगा भाई? सब मेरी तो दुकान की सारी कमाई लुट गई। जो थोड़े बहुत गल्ले में पैसे रखे थे वो भी चोरी चुरा के ले गए यार। अम्मा मियाँ, बकरा आने वाली है ना, कुछ बेईमान चोर लोग ऐसे ही चोरी करके अपना त्योहार मनाते हैं। रशीद बहुत मायूस हो गया। उसका बहुत नुकसान हो गया। उसने सोचा कि वो बकरा ईद पर इस बार बकरे की कुर्बानी नहीं दे पाएगा। रशीद, अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते तो थोड़े पैसे मैं तुम्हें दे देता, पर घर में सब मेहमान आएंगे तो पैसों की मुझे भी जरूरत होगी। मेरे पास जो पैसे थे उनसे मैंने बकरा खरीद लिया, पर जिस दाम का तू बोल रहा है उस दाम का बकरा यहाँ मिलना मुश्किल है। मुझे पता चला है बड़ी मंडी में आजकल एक आदमी बहुत सस्ते दामों में बकरे बेच रहा है, तो तू उससे जाकर पता कर। अब दुख आया है लेकिन त्योहार तो मनाना भी है। परिवार वालों को खुश करने के लिए कभी कभी हमें दुख छुपाने पड़ते हैं। तू चोरी के बाद घर में मत बताइयो। अम्मा मियाँ, शायद ठीक कह रहे हो, सब लोग घर में बकरा ईद की खुशी मना रहे हैं। मैं अगर उनको ऐसे में कहूंगा कि दुकान में चोरी हो गई तो सबका मन खराब हो जाएगा। तू जो बता रहा है सस्ते दामों में बकरा मिल रहा है, मेरे साथ चल जरा। महमूद रशीद को बड़ी मंडी ले गया। वहाँ पर एक आदमी कुछ बकरे लेकर बैठा था। रशीद ने पहले तो हैरानी जताई कि इतने सस्ते दामों पर कोई बकरा कैसे बेच सकता है, जबकि अगले दिन बकरा ईद है, फिर भी इतना सस्ता बकरा। अम्मा मियाँ, बस 200 रुपए में बकरा। रशीद को दाल में कुछ काला लगा। भाईजान, ये एक ही बकरा बचा है, खरीदना है तो 200 रुपए में दे दूंगा, वरना और भी ग्राहक लाइन में खड़े हैं। अम्मा रशीद मियाँ, अब तुझे सस्ता बकरा मिल रहा है तो तुझे उसमें भी परेशानी है। अबे ये तो खरीद ले, कल बकरा ईद है, कम से कम कुर्बानी देने के लिए एक बकरा तो तेरे पास होगा। अम्मा मियाँ, ठीक है, खरीद लेता हूँ, लाओ दे दो भाई। रशीद ने 200 रुपए बकरा बेचने वाले को दिए और बकरा खरीद कर घर ले आया। बकरा देखकर सब बहुत खुश हुए। तुम तो बहुत बढ़िया बकरा लाए हो, मोटा ताजा तंदुरुस्त है। वो तो है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि उसने मुझे बकरा इतना सस्ता कैसे दे दिया। अम्मा मियाँ, जब से बकरा इसने खरीदा है तब से ये यही बात बोले जा रहा है। कल तक कह रहा था कि बकरा महंगा मिल रहा है इसलिए खरीद नहीं पाऊंगा, और आज इतने सस्ते दाम पे मिल गया तो भी इसे यही लग रहा है कि बकरा मिल कैसे गया। इसका कुछ नहीं हो सकता भाभी जान। अम्मा बेगम, बकरे ने शायद कुछ खाया नहीं है, इसे थोड़ा चारा डाल दो, ये खा लेगा। हाँ, अभी डाल देती हूँ, और अब तुम सारी चिंता छोड़ दो। कल बकरा ईद है, कल के दिन हमें बकरा ईद पर इसकी कुर्बानी देनी है, इसलिए इसे आज की रात आराम से सोने देते हैं। कुछ देर बाद रशीद ने देखा कि बकरे ने चारा नहीं खाया था। अम्मा बेगम, बकरे ने तो कुछ भी नहीं खाया, मुझे ये बकरा थोड़ा अजीब ही लग रहा है, जब से आया है बिल्कुल शांत है। अरे कुछ बकरे घबरा जाते हैं, थोड़ी देर बाद भूख लगेगी तो खा लेगा। चलो बहुत रात हो गई है, सो जाते हैं, सुबह फिर जल्दी उठना है। रशीद के परिवार वाले बहुत खुश थे क्योंकि अगले दिन बकरा ईद पर कुर्बानी के लिए उनके पास बकरा आ गया था। रात के समय जब सब सो रहे थे, अचानक रशीद को घर के आंगन में से कुछ आवाजें सुनाई दी। रशीद बाहर उठकर गया तो उसने देखा कुर्बानी का बकरा दीवार फांद रहा है। रशीद घबरा गया। या अल्लाह, ये सब क्या गड़बड़ है? एक बकरा दीवार कैसे फांद सकता है? अरे ये तो बकरे की खाल में कोई आदमी लग रहा है। रशीद ने घबरा कर एकदम से शोर मचा दिया। आसपास मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। सबने उस आदमी को पकड़कर दबोच लिया जो बकरे की खाल में था। अम्मा मियाँ, मुझे कल से ही कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही थी। अभी मैं सोचूं कि इतना मोटा ताजा बकरा मुझे 200 रुपए में कैसे मिल गया। वे बता कौन है तू? वैसे तो पुलिस भी तेरे मुंह से सारा सच उगलवा लेगी, और हमें भी तो पता लगे तू बकरे की खाल में कर गया था।
मुझे जाने दो, मैं पाकिस्तानी एजेंट हूँ। मुझे पाकिस्तान वालों ने यहाँ भारत वालों की खबर लेने के लिए भेजा। मैं बकरे की खाल में इसलिए आया था क्योंकि कल बकरा ईद थी। मुझे पता था लोग मुझे पहचान नहीं पाएंगे, इसलिए मैं सबकी खबर पाकिस्तान भिजवा रहा था। मुझे जाने दो, मुझे पुलिस के हवाले मत करो। भैया ये बकरा तो पाकिस्तानी निकला, इसे बिल्कुल मत छोड़ना भैया। हाँ नहीं चाचा, ऐसे कैसे? पाकिस्तानी जासूस को हम छोड़ देंगे, कैसे हो जाएगा ऐसे? हम ये बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ये हमारे देश के लिए खतरा है। हम तुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। कल बकरा ईद पर तेरी यानी पाकिस्तानी बकरे की कुर्बानी होगी, समझे? और फिर कुछ देर बाद पुलिस आ गई और पाकिस्तान से भेजे गए उस एजेंट को पकड़कर ले जाने लगी। इंस्पेक्टर साहब, मैंने इस बकरे को यानी इस आदमी को बड़ी मंडी से खरीदा था। वो आदमी आपको कल भी मिल जाएगा, आप उसे पकड़ लेना। रशीद, चिंता मत करो, हम इस पाकिस्तानी बकरे के सारे साथियों को पकड़ लेंगे। उस आदमी ने पुलिस को सारी बातें बता दी कि कैसे वो पाकिस्तान से बकरा ईद के लिए तैयार होकर आया था। पुलिस ने पाकिस्तानी एजेंट से पूछताछ शुरू की और उसके मोबाइल से कई संदिग्ध नंबर और लोकेशन की जानकारी मिली। पुलिस ने तुरंत बड़ी मंडी में छापा मारा, जहां से वो एजेंट बकरे की पोशाक में आया था। इधर उधर बकरा बनकर पाकिस्तानी एजेंट छुपे हुए थे। ये सब लोग भारत में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने आए थे। इन सबको गिरफ्तार कर लो और इनसे सख्ती से पूछताछ करो, और अगर कोई कुछ ना बताए ना तो बकरा ईद पर इन्हीं सब बकरों की कुर्बानी दे देना। बहुत बकरा बनने का शौक था इन्हें। ये सभी त्योहार की आड़ में देश के खिलाफ साजिश करने आए थे। अगली सुबह पूरे मोहल्ले में ये खबर फैल गई कि रशीद के कारण पाकिस्तानी जासूस पकड़े गए हैं। टीवी चैनल, अखबार और पत्रकार उसके घर पहुंचने लगे। लोग उसे हीरो की तरह देखने लगे। राशिद भाई, आपको कैसे पता चला कि बकरे की खाल में आदमी है? बस अल्लाह ने मुझे होशियारी दी और मैंने सोचा 200 रुपए में इतना बढ़िया बकरा कैसे मिल सकता है, वहीं से शक हुआ। रशीद को उसकी देशभक्ति का इनाम मिला और बकरा ईद के दिन उसके घर अब असली बकरा भेजा गया। सब लोग मिलकर बकरा ईद पर असली बकरे की कुर्बानी देते हैं और मिलजुल कर बकरा ईद का त्योहार मनाते हैं। अब्बू, मैं स्कूल जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। जाओ बेटी, खूब मन लगाकर पढ़ो, अल्लाह हाफिज। शिफा, ओ शिफा, अरे रुक तो जा जरा। ये ले तेरे खाने का डिब्बा, आज फिर भूले जा रही थी। ओ शुक्रिया मेरी अम्मी, अच्छा हुआ जो आपने याद दिला दिया, वरना कल की तरह फिर से भूखे रहना पड़ता मुझे। अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज अम्मी। इतना कहकर शिफा अपने स्कूल चली जाती है। शिफा के अब्बू उस्मान एक गरीब किसान थे, हालांकि वो बहुत ईमानदार थे, इतने कि उसकी ईमानदारी का पूरे गांव में चर्चा था। गरीब होने के बावजूद उन्होंने हमेशा शिफा को पढ़ाया लिखाया। शिफा भी एक होशियार लड़की थी। वो गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और हर साल सबसे अच्छे नंबर लाकर पास होती थी। सभी बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनो। कल सभी बच्चों को अपने अपने घर से किसी न किसी बड़े को लेकर आना है। माता पिता आ सके तो सबसे बढ़िया। कल तुम लोगों का रिजल्ट बताया जाएगा, ठीक है? अगले दिन शिफा अपने अब्बू को साथ लेकर स्कूल जाती है और फिर कक्षा 8 में टॉप किया है शिफा ने। शाबाश बेटा, आगे आओ। शिफा स्टेज पर जाती है। हमें वाकई शिफा जैसे बच्चों की जरूरत है। ये हर साल अपनी क्लास में फर्स्ट आती है। मैं धन्यवाद देता हूँ इस होनहार बच्ची के पिता उस्मान भाई को। शिफा की इस कामयाबी के पीछे इनकी कितनी मेहनत है, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। प्रिंसिपल सर की बात सुनकर उस्मान का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, साथ ही उनकी आंखों में खुशी के आंसू भी आ जाते हैं। और घर पहुँचने के बाद, ज़ैनब भाई, दिल खुश कर दिया बिटिया ने। हमारी बिटिया है ही इतनी अच्छी, अल्लाह हर बुरी नजर से बचाए हमारी बच्ची को। पता है ज़ैनब, अब तक गांव भर में मुझे सब मेरे नाम से जानते थे, लेकिन अब जब शिफा की वजह से मेरी पहचान होती है ना, तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है। अब तो बस अल्लाह से यही दुआ है कि हमारी शिफा का हर ख्वाब पूरा हो और बड़ी होकर वो जो बनना चाहती है वो बन सके। आमीन। आप देखिएगा, ऐसा जरूर होगा। वक्त अपनी रफ्तार से बीत रहा था और एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। स्कूल से घर लौटते हुए शिफा को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। इस हादसे में शिफा ने अपनी दोनों आंखों की रोशनी खो दी। ये हादसा सिर्फ शिफा पर ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार पर कहर बनकर टूटा था। शिफा से जुड़े उसके अब्बू और अम्मी के सपने भी टूट गए थे और खुद शिफा भी पूरी तरह से टूट गई थी। अब्बू, मुझे माफ कर दीजिए, मैं हार गई। अब मैं कुछ नहीं बन पाऊंगी, मैं किसी लायक नहीं रही। अब्बू। नहीं मेरी बच्ची, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो सब ठीक करेंगे। इस बात का शुक्र करो कि इतने खतरनाक हादसे के बाद भी तुम हमारे साथ हो। नहीं अब्बू, अब मेरे जिंदा रहने का क्या मतलब है जब कुछ देख ही नहीं सकती, तो जीकर क्या करूंगी मैं। वक्त बीत रहा था और शिफा वक्त के साथ और भी ज्यादा नाउम्मीद होती जा रही थी। वो खुद पर से भरोसा पूरी तरह से खो चुकी थी। दूसरी तरफ शिफा के इलाज पर खर्च की वजह से घर की माली हालत भी पहले से बदतर हो गई थी।
उस्मान ने खेतीबाड़ी के साथ साथ शहर जाकर मजदूरी करना भी शुरू कर दिया। और फिर एक दिन शहर से घर लौटते हुए, अरे ये किसका बैग है? अब खोल कर देखता हूँ, शायद जिसका है ये उसकी कोई पहचान मिल जाए। उस्मान उस बैग को उठाकर खोलता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उस बैग के अंदर सोने चांदी के ढेर सारे गहने भरे हुए थे। या खुदा, कितनी मेहनत से ये सब जोड़ा होगा किसी ने, पर इसके अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं जिससे इसके मालिक के बारे में कुछ पता चल सके। लेकिन जो भी हो, मुझे उसे ढूंढना ही होगा जिसका ये बैग है। कितना परेशान होगा वो। इतना सारा सोना और चांदी उस्मान ने पहली बार देखा था और फिलहाल उसकी माली हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी। लेकिन उस्मान अल्लाह की इबादत करने वाला बंदा था। उसके मन में एक पल को भी लालच नहीं आया और वो उस बैग के मालिक को ढूंढने की उम्मीद में आगे बढ़ने लगा। तभी कुछ दूरी पर उस्मान को एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो रास्ते पर कुछ ढूंढ रहा था और बहुत परेशान दिख रहा था। अस्सलाम वालेकुम। आप कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? कुछ खो गया है क्या? वालेकुम अस्सलाम बेटा, मेरा एक बैग था, वो कहीं गिर गया है। उसमें बहुत सारे जी, कहीं ये तो आपका बैग नहीं है? अरे हाँ, अब यही तो है। शुक्र है अल्लाह का, ये मुझे वापस मिल गया। बूढ़े आदमी ने फौरन अपना बैग खोलकर देखा। उसने पाया कि बैग में सब कुछ सही सलामत है और कुछ भी गायब नहीं था। ये देखकर बूढ़े आदमी ने चैन की सांस ली और फिर, बेटा, तुम जैसे फरिश्ते आज भी मिलते हैं, ये मैंने नहीं सोचा था। इस बैग को लौटाकर तुमने साबित कर दिया कि अब भी इंसानियत बाकी है इस जहां में, जिसे तुम जैसे अल्लाह के बंदे कायम रखे हुए हैं। जी ऐसा कुछ नहीं, मैंने तो बस वही किया जो मेरे ईमान ने मुझसे कहा। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। नहीं नहीं, तुम्हें खाली हाथ कैसे जाने दूं? लो, ये एक मेरी तरफ से ये रख लो। देखो, मना मत करना, अपनी नेक दिली का सबब समझ कर रख लो। उस बूढ़े आदमी ने कुछ पैसे उस्मान की तरफ बड़े ही प्यार से बढ़ाए थे, जो वाकई काफी ज्यादा थे। उस्मान के काफी मना करने पर भी बूढ़े आदमी ने वो पैसे उस्मान को पकड़ा ही दिए। और सच ये था कि वाकई उन पैसों से उस्मान की बहुत मदद हो गई। शिफा के इलाज के लिए लिया हुआ सारा उधार चुक गया और उसके बाद भी कुछ पैसे बच गए। अब उस्मान जब भी शहर जाता तो रास्ते में कई बार उन बूढ़े बाबा से उसकी मुलाकात हो ही जाती थी। और फिर एक दिन, उस्मान, बेटा तुम मेरे घर आओ, तुम्हारे खानदान से मिलने का बड़ा मन है। ऐसा करो, बकरीद की दावत मेरे घर पर करो, ठीक है ना? मैं आऊंगा बाबा, पर पहले आपको मेरे घर आना होगा। ईद की नमाज हम साथ में पढ़ेंगे और फिर आपके घर भी चलेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। कुछ दिनों बाद बकरीद का त्योहार आता है और बूढ़ा आदमी तय वादे के मुताबिक नमाज से पहले उस्मान के घर पहुंच जाता है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटी, माशाअल्लाह, बड़ी प्यारी बच्ची है। वैसे तुम हमें कैसे जानती हो? अब्बू ने बताया था आपके बारे में। मुझे भी तुम्हारे बारे में सब मालूम है, पर अब फिक्र मत करना मेरी बच्ची, मैं सब ठीक कर दूंगा। नहीं बाबा, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी में अब सिवाय अंधेरे के कुछ भी नहीं है। खैर, ये सब छोड़िए, आप चलिए, अब्बू आपका इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद उस्मान और वो बूढ़ा आदमी साथ में ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं। और फिर, अब्बू हम कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने बकरीद की दावत दी है, बस वहीं जा रहे हैं बेटा। बूढ़ा आदमी उन तीनों को साथ लेकर चल पड़ता है। बातें करते करते अचानक वो सभी जंगल की तरफ मुड़ जाते हैं और ये देखकर ज़ैनब घबरा जाती है। ये रास्ता तो जंगल को जाता है। घबराओ मत बेटी, मैं शहर के शोर शराबे से दूर यहीं रहता हूँ, बस मेरा घर पास ही में है। कुछ देर चलने के बाद जंगल के बीचों बीच सबको एक आलीशान हवेली दिखाई देती है, जिसे देखकर उस्मान और ज़ैनब चौंक जाते हैं। बाबा, क्या वाकई ये है आपका घर? हाँ, यही है। अब अंदर भी चलोगे या यहीं सारी बातें करोगे भाई? सभी लोग घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पहले से ही एक बहुत बड़ा दस्तरखान बिछा हुआ है, जिस पर एक से एक पकवान भी रखे हुए हैं। चलो अब बिस्मिल्लाह करो भाई। जी, आप लोग नोश फरमाइए, मैं और शिफा बाद में। नहीं बेटी, ईद की खुशी में ये आपके लिए खास दावत है, आओ सब साथ बैठकर खाएंगे। उस्मान और उसके परिवार ने पहली बार इतना बढ़िया और लजीज खाना चखा था। हालांकि बूढ़े आदमी के अलावा उस आलिशान घर में और कोई नजर नहीं आ रहा था। ये बात ज़ैनब को थोड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन तभी शिफा खाना छोड़कर अपनी आंखें मलने लगी। ये देखकर ज़ैनब ने उससे पूछा, क्या हुआ शिफा, आंखों में कुछ चला गया है क्या बेटा? अम्मी, क्या ये सच है? रुकिए जरा। ये कहकर शिफा अपनी आंखें जोर से बंद करती है और फिर आंखें खोल लेती है और इस बार उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्या हुआ मेरी बच्ची, कुछ तो बता, तू रो क्यों रही है?
करिश्मा हुआ है अम्मी। मुझे सब दिखाई दे रहा है। मैं आपको, अब्बू को, बाबा को, इस दस्तरखान को, इस खाने को, सबको देख सकती हूँ मैं। अम्मी, मैं सब कुछ देख सकती हूँ। ये दावत, ये जादुई है। इस दावत का खाना खाते ही मेरी आंखों की रोशनी मुझे वापस मिल गई। शिफा की बातें सुनकर जैनब और उस्मान भी रोने लगे और जाकर शिफा के गले लग गए। फिर उस्मान ने जैसे ही बूढ़े आदमी का रुख किया, वो एक बार फिर चौंक गया, क्योंकि बूढ़ा आदमी वहाँ पर था ही नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो आलिशान घर और वहाँ मौजूद सारी चीजें भी जादुई तरीके से गायब होने लगी। कुछ ही पलों के बाद उस्मान, जैनब और शिफा तीनों ही घने जंगल में खड़े थे। हालांकि जादुई दावत परोसने वाला वो दस्तरखान अब भी वहीं पर था। जैनब ने आगे बढ़कर खाने के बर्तनों को खोला तो पाया कि वो बर्तन अब पकवानों की जगह सोने चांदी के सिक्कों से भरे थे। बाबा, वो कहाँ गए? और वो घर, ये सब क्या हुआ जी? मैं अभी तक नहीं समझी जैनब। बाबा अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते थे जो हमारी सारी मुश्किलों को दूर करने आए थे।